नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कल होनी है मंथली एक्सपायरी ऑफ निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप। इस वीडियो में हम इन सब पर तो चर्चा करेंगे, साथ में चर्चा करेंगे सेंसेक्स पर। लेकिन दोस्तों, 3 रात 2 दिन के बाद जब हम आज मार्केट ओपन हुई थी तो एक फ्लैट ओपनिंग होती हुई दिखाई दी। फ्लैट क्यों कह रहा हूँ फ्लैट? क्योंकि भला ही 40-45 पॉइंट की लोगों को लग रही होगी कि गैप अप ओपनिंग है, लेकिन उसको गैप अप ओपनिंग नहीं कहेंगे। क्योंकि आप जाके चेक कर लीजिएगा, जो होल्ड करके गए थे, कोई कॉल होल्ड करके गया था, कोई पुट होल्ड करके गया था, उसको भली भांति मालूम होगा कि प्रीमियम्स आज की ओपनिंग में कैसे रहे, और जब वो शुक्रवार को लेके गए थे तो उनका क्या हाल आज मार्केट ने किया है। और इस पर हम ऑलरेडी शुक्रवार प्री मार्केट अपडेट में ही मैंने कहा था, भाई कुछ होल्ड करके लेके जाना, आप समझदारी नहीं होगा। एनीवेज, आज की अगर बात करेंगे तो एक्सिस बैंक नतीजों के बाद नतीजों का असर दिखा रहा था। रिलायंस आज तेज चल रहा था, मुझे नहीं मालूम उसमें ऐसा क्या हुआ कि वो आज टॉप गेनर्स में शामिल है। बट एनीवेज, विल टॉक अबाउट टेक्निकल्स और सीधा सीधा चलते हैं और एक बार को देख लेते हैं कि क्या स्थितियां रही निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 से हम पहले करेंगे शुरुआत। निफ्टी 50 आज 24,092 पर क्लोज हुआ है, 24,092 पर क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। और ये लीजिए साहब, हमारे लेवल्स क्या थे, आइए लेवल्स पर नज़र करते हैं। सबसे पहले तो हमने बात की थी कि जब तक हम 24,000 के ऊपर ना चलें, 24,004 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। तो भाई पहले 5 मिनट में ही हमने वो गेन कर लिया था 24,000, और 24,000 के बाद हमको 24,100 का बड़ा रेजिस्टेंस था। 24,100 तक जाने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगा। 10 बजे तक हमने एक बार को 24,100 टेस्ट कर लिया, और उसके बाद फिर से देखिए 24,004 के आसपास हमको सपोर्ट मिलता हुआ दिखा, और उसी सपोर्ट से किसी ने फिर से उठाया होगा तो उसने शानदार जानदार अपसाइड के लिए पैसा भी बनाया ही होगा। बाय साइड के ट्रेड्स कम से कम 2 से 3 आए ट्रेड मिले, और तीनों ही शानदार रहे होंगे। अब जरा एक बार को देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स थे। 11 डिक्लाइन में 39 इन एडवांसेस। सबसे ज़्यादा तेजी जो दिखा रहा था वो दिखा रहा था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि मूवर्स अपवर्ड इंडेक्स को ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हुए दिख रहे थे। सन फार्मा, एचडीएफसी बैंक, इन्फी और महिंद्रा एंड महिंद्रा तेज चल रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम देखिए आईसीआईसीआई बैंक में थी, येस बैंक में थी, श्रीराम फिन में थी, और भारत बीईएल एंड जोमेटो वाले इटर्नल में बनी हुई दिखाई पड़ रही थी। अब अगर मैं चलूँ और देखूँ जरा बैंक निफ्टी, क्योंकि आज जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, लंबा हो जाएगा तो वीडियो। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो ये रहा साहब बैंक निफ्टी। आप चेक कीजिएगा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैच कीजिएगा। हमने बात की थी आज यहाँ पर भी फ्लैट ओपनिंग हुई, 56,206 के ऊपर जाएंगे तो 56,460 जो पिछले दिन का हाई था उसको टेस्ट करेंगे। नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड, फर्स्ट 5 मिनट्स में ही हमने उसको टेस्ट कर लिया, और उसके बाद हम धीरे धीरे टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद एक बार को 55,975 976 वाला जो हमारा लेवल था कि 56,000 के नीचे हमारा लेवल था, उसके टेस्ट करने के लिए ज़रूर गया। अब ध्यान दीजिएगा, 55,975 के नीचे एक कैंडल क्लोज हुई, बिल्कुल हुई, लेकिन क्या उसके नीचे नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो काटा? नहीं काटा। तो शॉर्ट करने का विचार था? नहीं था। वहीं से 55,975 56,000 से अपसाइड का मुंह मिला, और वापस एक बार को 56,400 की तरफ जाकर वो आया, और 56,264 56,264 पर हो गई निफ्टी बैंक की क्लोजिंग। एंड माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस नाउ लुक एट फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स को भी देख ही लेते हैं। एरा साहब, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स का यहाँ कुछ सुस्ती थी, कुछ ज़्यादा खास कुछ काम हुआ नहीं। 26,200 202 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में हमने सोचना था, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से 26,202 के ऊपर बहुत बाद में आए, 2 सवा 2 बजे के बाद आए, तो यहाँ पे कुछ करने वाला ऐसा था ही नहीं। निफ्टी मिड कैप, मुझे मालूम है बहुत लोग इसमें ट्रेड किए होंगे, और इसने भर भर के पैसा भी दिया है। और चेक कीजिए, एक एक लेवल को मैच कीजिए। 13,808 के ऊपर अगर चलेंगे, टिकेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 13,846, 13,887, 13,917, और लास्ट में था 13,945। अब चेक कर सकते हैं 13,965 का हाई लगा है, और किस तरह से शानदार जानदार पैसा बनाने का मौका निफ्टी मिड कैप ने आज दिया है। सेंसेक्स पर भी देख लेते हैं,
कि क्या स्थितियां रही। सेंसेक्स ये रहा साहब, सेंसेक्स में हमने बात की थी 76,900 76,900 के ऊपर अगर चलेंगे 77,015 का लेवल आ सकता है, 77,015 उसके ऊपर गए तो 77,205 वो भी चेक कीजिए आया। एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 77,386 77,386 लेवल टू लेवल मैच कर सकते हैं। 77,386 के ऊपर लगातार 2 से 3 कैंडल्स चाहिए थी क्लोज होती है, वो आपको नहीं मिली हैं। और अगर मिली भी हैं तो कितने बजे के करीब मिली हैं, 2:15 2:30 बजे के करीब मिली हैं, जहाँ पे हम ट्रेड लेने में बचते हैं। चलिए अब दोस्तों हम लोग चलते हैं और एक बार को निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन पर एक नज़र करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन चेन किस तरह से क्या कह रही है ऑप्शन चेन। 24,092 24,092 का क्लोजर दिया है। 24,000 पे पहले देखना है कि 24,000 पे क्या सिचुएशन है साहब। 24,000 पे कॉल राइटर्स का जमावड़ा जो बना हुआ था वो सब खत्म होता हुआ दिख रहा है। 24,000 पे अगर आप देखोगे, ध्यान से देखोगे तो आपको 24,000 पे दिखेगा 38,247 माइनस, यानी कि अनवाइंड करके 38,000 अनवाइंड करके 38,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड करके चले गए हैं कॉल राइटर्स। यानी उनको लगता है कि नहीं भाई 24,000 तक हम मार्केट को इसके नीचे नहीं ला पाएंगे। और दूसरी तरफ 24,000 के ऊपर रखने वालों की सिचुएशन देखिए साहब, अच्छे खासी 1,09,365 न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं आज और 2,05,243 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। अब अगर मैं 24,100 की भी कहानी करूं तो आप ये देख लीजिए, पहले तो ये देखिए कि 24,100 पर भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको पुट राइटिंग अच्छी खासी देखने को मिल रही है। बनस्पत कॉल राइटर्स के पुट राइटर्स का जमा बड़ा ज़्यादा, यानी कि 24,100 के ऊपर अगर हम कल को टिकने लग गए चलने लग गए, टिकने लग गए तो अपसाइड का मूव हमको एक अच्छा खासा मिल सकता है। बट लेट अस सी कि कल क्या कोई मूवमेंट अच्छा आने की उम्मीद है भी या नहीं। 24,100 का कॉल साइड का प्रीमियम नियरेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस है दैट इज 24,100 106 प्लस 80, तो बेसिकली 106 प्लस 80 हुआ 186। हालांकि वैसा ही प्रीमियम तो नहीं है जैसे पहले आज तक हम देखते रहे हैं, 200, 250, 300 रुपये तक का भी प्रीमियम होता देखा है हमने एक्सपायरी से पहले। लेकिन ठीक है भाई 186 रुपीज़ का प्रीमियम भी कोई बुरा तो नहीं है, अभी भी मार्जिन्स अच्छे खासे हैं, यानी कि मार्केट में मूवमेंट आने के अच्छे खासे आसार नज़र आ रहे हैं। 24,100 के ऊपर अगर हम टिकने लग जाते हैं, चलने लगते हैं तो दोस्तों हमारे लिए 24,200 पर भी कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। हमारे को सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अब जो नज़र आता है वो आता है नज़र कि 24,300 पे कुछ रेजिस्टेंस नज़र आ सकता है, और अगर वो भी पार हुआ तो 24,400 24,500 तक भी कोई बड़ा रेजिस्टेंस अब नज़र नहीं आ रहा। बेसिकली 24,100 24,300 24,500 ये अपसाइड के लिए हमारे लिए सिचुएशंस रहेंगी। और डाउन साइड में जब तक हमारा 24,000 नहीं टूटता, 24,000 नहीं टूटता है, या आज का लो ज़्यादा हो जाएगा, 24,000 जब तक नहीं टूटता तब तक डाउन साइड के बारे में सोचना कोई समझदारी नहीं होगा। 24,000 तक का कोई भी डिप एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। आइए अगर आप निफ्टी 50 के चार्ट पे चलते हैं और निफ्टी 50 के चार्ट पे लगाने की कोशिश करते हैं कल के लिए लेवल्स। अब देखिए साहब 24,130 आज का हाई है, 24,130 24,130 आज का हाई है, तो 24,130 को हम रिस्पेक्ट देंगे। 24,130 के ऊपर निकले तो 24,190 24,190 का लेवल देखने को प्राप्त हो सकता है। 24,190 के ऊपर निकले तो एक बार को 24,237 238 24,237 238, above that we might be able to test 24,300 24,300 का लेवल, और 24,300 भी अगर पार हो गया दोस्तों तो भाई सोने पे हो जाएगा सुहागा, और 24,350 और 24,400 तक के भी लेवल्स देखने को हम प्राप्त हो सकते हैं। और होना हो कि अगर हम इसके ऊपर पार निकलने लग गए तो भाई 24,480 से 24,500 भी आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। अब मैं ज़रा डाउन साइड के लेवल्स की भी कर लेता हूँ बातचीत। डाउन साइड के लेवल्स की जब हम बात करते हैं तो देखिए मैंने जैसे आपको कहा 24,000 बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, तो जब तक हमारा 24,000 नहीं कटता, 24,000 नहीं कटता, डाउन साइड के बारे में हम नहीं सोचना है। 24,000 के नीचे 23,936 23,936 ये आज का लो है, ये इंपॉर्टेंट लेवल रह सकता है। 23,936 भी अगर टूट गया तो ये समझ जाइएगा दोस्तों एक बार को 23,893 23,893 तक के लेवल्स दिख सकते हैं, और अगर वो भी टूटा तो हम लोगों को 23,844 23,844
तक के लेवल्स दिख सकते हैं एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 23,800 811 कमिंग ऑन द चार्ट्स 23,800 811 तक भी दिख सकता है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग एक बार को ऑप्शन चेन पे चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कह रही है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पे जब देखते हैं 56,264 56,264 के आसपास बैंक निफ्टी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 56,200 आइए देखते हैं 56,200 56,300 की क्या स्थितियां हैं। 264 के नियरेस्ट 56,300 को चलिए ले लेते हैं। 298 प्लस 217, यहाँ पर भी कोई ऐसा खास प्रीमियम तो मुझे नहीं दिख रहा। 500 पॉइंट का प्रीमियम बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के लिए कोई बड़ा प्रीमियम नहीं है। एनीवेज जरा देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनी हुई है। 56,300 पर पुट राइटर्स तो हैं, नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन कॉल राइटर्स भी अच्छे खासे हैं। यहाँ पे स्टेटस ऑफ कंफ्यूजन है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बैंक निफ्टी में बनी हुई है। तो इसलिए हमको क्या करना होगा, हमको चलना होगा और देखना होगा चार्ट पर क्या कहता है बैंक निफ्टी। देखिए साहब 56,264 56,264 पर आज की क्लोजिंग और 56,474 का आज का हाई, 56,474 का हाई। एनीवेज हम लोग क्या करेंगे, हमारे लोगों के लिए बिल्कुल एक चीज़ क्लियर है कि जब तक हम इस लेवल के ऊपर ना जाएं, दैट इज़ 56,300 56,300 301 के ऊपर ना जाएं, ना टेकें अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके ऊपर आज का हाई 56,474 टू 56,500 आ सकता है और अगर वो पार कर दिया 56,611 56,760 56,760 और 56,760 के ऊपर अगर हम निकले तो दोस्तों फिर ये समझ जाइएगा 56,882 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 57,000 ऑन कार्ड्स। 57,000 आता हुआ हमको दिखाई दे सकता है कल की एक्सपायरी में, मंथली में। डाउन साइड की हम तभी बात करेंगे जब तक आज का वो जो मैंने कल के लिए आज के लिए जो लेवल लगाए थे वही लेवल्स फिर से डाउन साइड के लगाऊंगा। 55,975 55,975 अगर ये कट गया, ये डाउन साइड के लिए कट गया तो 55,750 55,750 बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 55,500 टू 550 55,500 से 55,515 के करीब का एक लेवल दिखाई पड़ सकता है निफ्टी बैंक में। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की। मिड कैप निफ्टी, इरा साहब निफ्टी मिड कैप शानदार जानदार इसने आनंद दिया है आज बुल्स को। तो अब क्या कल भी बुल्स की चांदी होगी, आइए देखने की कोशिश करते हैं। 13,932 पर इसकी क्लोजिंग हुई है। एनीवेज 13,965 13,965 जो आज का हाई है उसके ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं, 13,965 के ऊपर हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा स्ट्रेट अवे 14,000 के साइकोलॉजिकल लेवल का। 14,000 अगर पार कर दिया तो दोस्तों 14,042 14,042 और 14,042 के ऊपर निकले तो 14,091 14,091 92 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 14,133 134 14,133 134 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। वहीं दोस्तों अब जब तक हमारा 13,850 850 नहीं टूटता, ये लीजिए 13,850 नहीं टूटेगा, डाउन साइड के बारे में हम नहीं सोचेंगे। 13,850 के नीचे जो हमारे को लेवल देखने को मिल सकता है वो दिख सकता है 13,820 का, 13,821 का। 13,820 भी अगर टूट गया तो दोस्तों एक बार को हमको ये लेवल 13,790 तक का आता हुआ 13,790 तक का लेवल आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और 13,790 टूटा तो 13,756 जो कि आज का लो है वो भी दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। आपको क्या लगता है मिड कैप निफ्टी की कल एक्सपायरी कहाँ होगी, ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एनीवेज लेट्स लुक एट फिन निफ्टी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की भी कल को एक्सपायरी है तो इस पर भी लेवल्स लगा लेते हैं। 26,164 पर क्लोज है, कोई बात नहीं, हम अपसाइड पे मैं कोई चेंज नहीं कर रहा। 26,200 पे अभी रेजिस्टेंस है, बिल्कुल है। जब तक 26,200 202 के ऊपर नहीं चलेगा, नहीं टिकेगा, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 26,293 उसके ऊपर लेवल आ सकता है, 26,293 26,348 26,348 26,400 417 का लेवल उसके ऊपर दिखाई पड़ सकता है। वहीं दोस्तों डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो अब अगर हम इस लेवल के नीचे जाना शुरू करते हैं 26,090 के नीचे, 26,090 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया तो वहाँ से ये समझ जाइएगा
26,000, 25,998, 25,998, 26,000 का लेवल दिख सकता है, और अगर वो भी टूट गया तो 25,936, 25,936, एंड बिलो दैट वी माइट बी ऑल्सो 25,880, 25,880 भी दिख सकता है जी। अब बात कर लेते हैं BSE सेंसेक्स की। थक गया भाई आज तो, चलो कोई बात नहीं, BSE सेंसेक्स पर बात कर लेते हैं। 77,303 का आज का क्लोज है, 77,420, 77,420 आज का हाई। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएंगे, नहीं टिकेंगे अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके ऊपर लेवल आ सकता है 77,523, 77,523, 77,710, 77,710, 77,710 भी अगर क्रॉस हुआ तो 77,856, 77,856, and above that we might be able to see 78,000 coming on the cards। 78,000 के ऊपर अगर निकले तो 78, 172, 173, 78, 172, 173 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। वहीं दोस्तों अब अगर मैं बात करूं यहाँ से डाउन साइड की, तो डाउन साइड पे जब तक ये लेवल ना कट जाए 77,000, 77,303 काज का क्लोज है, 77,000 ना कट जाए डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 77,000 अगर कटता है तो डाउन साइड में हमारे लेवल्स आ सकते हैं जी यहाँ तक के 76,803, 76,803, 76,803 भी अगर टूटा तो हम लोगों को एक बार को ये लेवल दिख सकता है 76,627, 76,627, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 76,482, 76,482 से 76,500, 76,500 तक के लेवल्स दिख सकते हैं ऑन BSE सेंसेक्स। अब दोस्तों बहुत लोग ऐसे हैं जो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं। अगर आप देख रहे होंगे तो इस साइड पे आपको एक QR कोड दिख रहा होगा, आप उस QR कोड से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज द वीडियो में दिए गए एक लिंक से भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कई लोगों की इच्छा है कि वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, तो वो भाई शक्र अपनी पूरी कर लीजिए, लेकिन यहीं से ही हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन या पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिए गए लिंक से ही आप हमारा जसीरेक चैनल का ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सर्च करोगे तो सर्च में ये वाला चैनल नहीं मिलेगा, बाकी तो दुनिया भर के चैनल्स मिलेंगे जो सब फेक्स एंड फ्रॉड्स हैं। ये प्राइवेट चैनल है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। और दोस्तों 2 दिन का क्लास भी जल्द ही शुरू करने वाले हैं। 2 डेज़ का जो फ्री सेशन हम लेने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, वो भी जल्द ही शुरू करने वाले। बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही थी, बहुत लोगों ने रजिस्टर कर रखा है, मुझे मालूम है। मोस्ट लाइकली इन द वीकेंड वी विल डू दैट। तो अगर आपने अभी तक रजिस्टर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आज ही नीचे दिए गए क्रिप्टो करेंसी के लिए डेल्टा एक्सचेंज के दिए गए लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप नया अकाउंट खोलिएगा, स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा हमारी टीम को जो वहाँ पे नंबर दे रखा है, और आपको एंट्री मिल जाएगी अगले बैच में, 2 डेज़ के बैच में। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है। इसका बायसर की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसर की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।